नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। देखो, हमने प्रश्नावली जो तीसरी थी उसका बेसिक पूरा हमने क्लियर कर लिया था, और अभी तक जिन बच्चों ने बेसिक क्लियर नहीं किया वो पहले बेसिक का वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम आज जो है वो 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो प्रश्नावली का नाम तो आपको पता है, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज के बारे में हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा और बहुभुज के बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया था। अब ये बेसिक हमने पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इसकी प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है कि यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है, अपने को कुछ आकृतियां दे रखी है। ये आकृतियां आपको 8 आकृति दे रखी है। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर करो, यानी जो प्रत्येक जो है इन सब का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करो। कैसे? पहला, साधारण वक्र। भाई साधारण वक्र कौन कौन सा है इसमें से ये बताना, और साधारण बंद वक्र कौन कौन सा है, और बहुभुज कौन कौन सा है, और उत्तल बहुभुज कौन सा है, और अवतल बहुभुज कौन सा है, ये हमें बताना। तो देखें प्यारे बच्चों ध्यान से कि हमें एक चीज आपको मैंने बताया था कि बहुभुज के अंदर क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक भुजा वाला, ये तो अपने को पता चल जाएगा। अब ये क्या है? साधारण वक्र। साधारण वक्र, देखो साधारण वक्र का मतलब ये हो गया कि जब अपन वक्र खींचते हैं, जब हम वक्र खींचेंगे तो 2 बिंदु के बीच में वक्र खींचेंगे। जैसे यानी ऐसा वक्र जिसका बिंदु शुरू में भी वही हो, शुरुआत में भी वही हो, और लास्ट में उसी बिंदु पर आके क्या हो जाए? समापन हो जाए, उससे अपन बंद वक्र या सरल साधारण वक्र बोलेंगे। तो देखिए कैसे, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया त्रिभुज बनाना इस बिंदु से, तो ये इस तरीके से बना, इस तरीके से बना, और वापस इस तरीके में आके कंप्लीट इसी बिंदु पर क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। यानी वही बिंदु स्टार्टिंग का, वही उसका एंड, यानी ऐसा बिंदु जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है, उससे अपन क्या कहेंगे? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र कहेंगे। बंद है तो बंद वक्र हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रश्न की, कि पहला प्रश्न इसके अंदर क्या लिखा है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं। साधारण वक्र कौन कौन से हैं? तो देखिए ध्यान से, साधारण वक्र का मतलब हो गया उसी का शुरू बिंदु वही है, अंतिम बिंदु भी वही होना चाहिए। देखिए चाहे यहाँ से ले लो, मैंने सोच लिया कि यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ऐसे चला, देखते जाइए ध्यान से, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब पहला तो अपना क्या है? साधारण वक्र है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला। एक तो इसका हल लिख दो या उत्तर लिख दो, ठीक है। एक तो पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, चाहे बिंदु यहाँ ले हो, यहाँ ले हो, यहाँ ले हो, चाहे यहाँ ले हो। मैंने यहाँ ले लिया, ये ऐसे चला वापस, ये इसका वही शुरुआती बिंदु, वही एंड बिंदु। इसका मतलब 2 नंबर भी आएगा इसके अंदर। उसके बाद बात करें 3 नंबर की। 3 नंबर के अंदर देखो इस तरीके से दे रखे, मैं बिंदु उसका यहाँ से स्टार्टिंग, आप जब गोल बनाओगे कहीं से कहीं तो शुरू करोगे ही करोगे, ऐसे थोड़ी है सीधा ही बन जाएगा गोल। मैंने यहाँ से गोल बना रहा हूँ, तो यहाँ से देखो मैंने जहाँ से स्टार्टिंग किया है उसी बिंदु पर वापस क्या हो रहा है? टचिंग हो रहा है, इसीलिए ये साधारण वक्र होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आगे? 2 आगे, भाई टचिंग बिंदु तो है नहीं, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। इसकी बात करते हैं, क्या ये साधारण वक्र है? साधारण वक्र के अंदर कोई बिंदु आपस में कैंसिल नहीं होना चाहिए, कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। भाई जब आप इसको बना रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि आप त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, लो सर बना दिया, तो यहाँ पर 2 बिंदु बन गए ना प्यारे बच्चों। एक तो पहले ही बन चुका था, दूसरी बार आप यहाँ से वो लेके आ गए, 2 बन गए, तो वहां पर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपने इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया, 2 बिंदु बन गए, शुरुआती और अंतिम। इसका मतलब ये बहुभुज है, सॉरी साधारण वक्र नहीं है। तो यहाँ पर इससे भी हम कह सकते हैं सर ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु क्या हो रहे हैं? देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। चलो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे की बात करते हैं, चौथे की। तो चौथे के अंदर क्या होता है? हाँ चौथा हमने देख लिया। पांचवे के अंदर क्या होता है कि जब अपन वक्र बना रहे हैं, मान लो यहाँ से बना रहा हूँ मैं, इधर से स्टार्ट किया, ऐसे चलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आके कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से ले लो, इसका मतलब ये भी साधारण वक्र है 5 नंबर। उसके बाद करें 6 नंबर की बात, ये भी साधारण वक्र है। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया बनाना, ऐसे करके ऐसे है, तो वही बिंदु आ रहा है जहाँ से शुरू किया था, इसका मतलब ये आपके 6 नंबर भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद बात करें इसकी,
यहाँ से शुरुआती बिंदु ऐसे चल के यहाँ पर आया और यहाँ कंप्लीट, यानी शुरुआती बिंदु सही कहीं से भी आपने बनाना स्टार्ट किया है वापस उसी बिंदु पर आएगा, बीच में कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके साधारण वक्र हो गया, कौन सा 7 नंबर। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखो अलग अलग सिस्टम हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, एक तो गोल बनाया तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया, ये खींचा तो एक बिंदु यहाँ टच हो गया, यहाँ टच हो गया, बहुत सारे हो गए। इसका मतलब ये क्या आपके साधारण वक्र में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि साधारण बंद वक्र जो बंद है उनके बारे में बात करना है। तो बंद ये सारे देखिए कौन कौन से जो हमने लेकर है साधारण वक्र वो सारे के सारे बंद है। देखो ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। इसका मतलब वापस यही आ जाएंगे इसके अंदर। तो देखिए पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। क्लियर। अब क्या करेंगे कि 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या हो गया? बहुभुज हमने देखा था कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति जो होगी उससे बहुभुज। तो देखिए ध्यान से कि 2 या 3 या 3 से अधिक, 3 तो होनी चाहिए, 3 से कम तो फिर क्या लाइन बनेगी, उसमें क्या होगा भाई, आप 3 लोगे तभी तो त्रिभुज बढ़ेगा, तभी तो बहुभुज स्टार्ट होगा बनना। तो बहुभुज के बारे में बात करें तो क्या ये बहुभुज है? बिल्कुल है। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 भुजाएं, इसका मतलब बहुभुज है। तो पहला आपका आंसर आ गया बहुभुज के अंदर। एक तो क्या आ गया पहला। दूसरा है 1 2 3 4, बिल्कुल है चतुर्भुज होता है। चलो इसके अंदर नहीं है, कोई भुजा ही नहीं है, कहां से बना दो। इसके अंदर ये है आपका बहुभुज, ये आपका क्या है बहुभुज है। देखो इसमें भुजाएं आपको दिखाई दे रही है ना, तो इसमें भुजा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बहुभुज हो जाएगा। कौन सा है 4 नंबर। उसके बाद देखें क्या ये बहुभुज है? नहीं है। क्या ये बहुभुज है? नहीं है। क्या ये बहुभुज है? नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसने गोल बना दिया। भुजाएं चाहिए अपने, लाइन सीधी रेखा चाहिए, सरल रेखा, हमने परिभाषा में देखा था सरल रेखा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं डी नंबर उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हमने देखा था कि ऐसा बहुभुज जिसके अंदर विकर्ण अंदर की तरफ बने उससे उत्तल बहुभुज कहते हैं। विकर्ण देखिए कैसे भाई, इसके अंदर बना के देखो विकर्ण, इसके अंदर तो विकर्ण एक तो यहाँ बन रहा है, ये तो बाहर हो गया ना, ये तो बाहर हो गया। अपने को तो अंदर वाला चाहिए, तो अंदर वाला इसमें तो नहीं बन रहा है, एक बार हो गया ना तो वो नहीं होगा बड़ा उत्तर। सारे के सारे अंदर बनने चाहिए। यहाँ से देखो इसके अंदर बन रहा है, बन रहे कि नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे। इसका मतलब ये एक क्या है उत्तल बहुभुज है। तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ आपके प्रश्न नंबर 2 नंबर डायग्राम। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो अंदर तो बनेंगे आपके सर अंदर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ बाहर की तरफ भी बन रहा है, और जब बाहर की तरफ विकर्ण बने तो वो अपना कौन सा हो जाता है अवतल हो जाता है। ये तो अवतल में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो होगा, ये है ही नहीं बहुभुज, कहाँ से होगा? ये भी नहीं होगा। तो हो गया इसका आंसर कि आपके पास उत्तल बहुभुज केवल 2 नंबर हैं, केवल ओनली फॉर 2 नंबर। उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट कि आपके पास अवतल बहुभुज कौन सा है। अवतल बहुभुज की बात करें, एक तो ये रहा अवतल बहुभुज। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल बहुभुज वो होता है जिसका कम से कम एक विकर्ण बार हो, एक ही हो, चाहिए सारे हो तो चलेगा, एक होगा तो भी चलेगा। इसमें तो एक बार है, इसका मतलब ये क्या है अवतल। तो अवतल के अंदर आपके कौन सा आ जाएगा? एक तो पहला आ जाएगा, ठीक है पहली चीज। तो ये नहीं होगा क्योंकि विकर्ण सारे के सारे अंदर बन रहे, इसका मतलब उत्तल है। इसमें ये बार बन रहे, इसका मतलब ये आपका किस में आएगा? अवतल में। बाकी और तो बहुभुज है ही नहीं, ये 3 ही बहुभुज थे हमारे पास, है ना। तो मैं यहाँ पर कौन सा लिख सकता हूँ? एक तो आपके पहला और एक आपके चौथा। तो एक तो आ जाएगा पहला और एक आ जाएगा आपके चौथा, 4 नंबर। ये हमने देखे पहला क्वेश्चन जो आपके केवल चित्र देके इस तरीके से पूछा है। तो कोई छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या रहे कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज। हमें बताने कि कितने विकर्ण है। पहला डायग्राम बनाना है उत्तल चतुर्भुज। पहले तो प्यारे बच्चों देखो चतुर्भुज 4 भुजा। उत्तल, उत्तल का मतलब हो गया उसके विकर्ण अंदर, यानी इस तरीके से कोई भी डायग्राम आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, ये एक क्या है चतुर्भुज है, 4 भुजा होने चाहिए, विकर्ण अंदर की तरफ बनने चाहिए। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कितने विकर्ण बन रहे हैं?
2, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 विकर्ण। तो विकर्ण जो है वो कितने बनेंगे 2। ये पहले का क्या हो गया उत्तर या हल बोल सकते हैं आप। दूसरे का उत्तर देखें ध्यान से। एक समषटभुज, समषटभुज का मतलब हो गया कि 6 भुजा। समषटभुज का मतलब 6 भुजा। तो देखिए कैसे डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर विकर्ण कितने बन रहे हैं वो अपने को चेक करना है। मैं सबसे पहले इस बिंदु को ले रहा हूं, इससे विकर्ण खींच रहा हूं कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, एक ये बन गया और 2 3, 3 ही बनेंगे। अब आ जाओ इस विकर्ण पर, 3 के बाद 4 5, 5 ही बनेंगे। अब आ जाओ इसके ऊपर, 5 के बाद 6, इधर तो जाएगा नहीं, इधर नहीं जाएगा, इसमें आ जाएगा। 6 के बाद 7, ठीक है। 7 के बाद इधर आ जाओ, 7 के बाद इधर आए तो एक ये बन रहा है 8, और इसमें नहीं बन रहा है, इसमें आ जाओ। 8 के बाद इसमें आ जाएंगे तो ये हो गया 9। इतने ही विकर्ण बनेंगे। तो टोटल विकर्ण जो है वो प्यारे बच्चों कितने बन गए अपने पास? टोटल विकर्ण बन गए 9। क्लियर है? एक त्रिभुज, अब बात कर रहा है त्रिभुज की। त्रिभुज जो होता है उसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे? तो त्रिभुज के अंदर देखिए ध्यान से, ये विकर्ण कहाँ खींचे? विकर्ण की है ही जगह नहीं भाई, जगह ही नहीं, कोने से कोने मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? 0। विकर्ण जो है वो क्या बनेंगे? 0 बनेंगे त्रिभुज के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? जो उत्तल चतुर्भुज है उसके कोणों जो है कोण, उन कोणों के माप का योगफल क्या है? तो ध्यान दे, हल उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग, तो मैं लिख सकता हूं उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। यानी जो कोणों के योग, माप का मतलब हो गया उसके जो कोण है ना, उन कोणों के मापों का योगफल। यानी कोणों का योगफल कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पता है आपको चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। अब ध्यान से देखें, आगे कह रहा है यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, ये कह रहा है यदि उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? जी हाँ, लागू होगा। तो लिख सकते हैं इस अतः उत्तल चतुर्भुज न हो तो भी कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। यानी आप खुद इसको ट्राई करना। देखो किस तरीके से बना सकते हैं अपन। मतलब ये एक डायग्राम में बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है। 1 2 3 4, अच्छा इसमें ज़्यादा हो गए, 5 हो गए ना। चलो, तो इसके अंदर हमें चतुर्भुज ही बनाना है, 4 भुजा ही लेना है। केवल 4 भुजा ले और उसको आप सोल्व करके देखो क्या ये इस तरीके से इसके अंदर मामला सेट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। देखो इस तरीके से ले लो, 1 2 3 4, 4 भुजा हो गए। इसमें अंदर वाले जो कोण है उन कोणों का योग आपको क्या करना है? निकाल के देखना है क्या होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि 4 भुजा है तो फॉर्मूला अंत्य कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180। भाई 1 2 3 4, तो 4 - 2 × 180, तो यानी 2 × 180, और क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, वो बात वही है, तो हमने लिख दिया इसका। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के। 4 इसके अंदर हम क्या देखेंगे? देखो कि तालिका की जांच कीजिए। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटो और उनके कोणों का योग ज्ञात करो।
ऐसा प्रश्न कह रहे हैं। तो इसके अंदर आपको इस सारणी के अंदर इस तरीके से आपको दे रखा है, आपको स्क्रीन पर भी सारणी दिखाई दे देगी, देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या है, ये आपके प्रश्न है जो आपको दे रखा है बुक के अंदर। आकृति दे रखी है सबकी, इनको त्रिभुज में बांटना है। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा। तो देखें पहली आकृति 1 2 3 त्रिभुज है, और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो भुजा की जगह 3। इसमें भुजा कितनी, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। इसमें 5 5 लिख दिया। इसमें 6 भुजा, तो 6 लिख दिया। अब देखो ध्यान से कि इसको त्रिभुज में बांटे तो ये अकेला त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, मैंने यहाँ से लाइन खींची तो कितने त्रिभुज बन रहे, 2। विकर्ण खींचा ना, देखो 1 भुजा 2 भुजा तीसरी भुजा, 3 भुजाओं से बनता है त्रिभुज। इसके अंदर 2 खींची तो देखो इसमें तो 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज। इसमें 1 2 और 3 त्रिभुज बन रहे। इसमें 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन रहे। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि कोणों का योगफल, योगफल का मतलब होता है अंदर वाले जो कोण है ना उनका क्या करना है, योग करना है, जोड़ करना है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 आपको पता है, तो हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ध्यान ये देना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, 2 त्रिभुज है। एक में 180 होता है, 2 में कितना हो जाएगा भाई, 1 में 180 होता है, 2 में कितना हो जाएगा, डबल करना है, 180 का डबल करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। ये वाला कंडीशन भी आप लिख सकते हो कि 2 को 180 से गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से भाई, 4 भुजा है, क्या है, 4 भुजा, 4 में से 2 कम कर दो और 180 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये क्या, इससे भी क्या आएगा, ये कंडीशन बढ़ेंगे, उससे भी क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। भाई इसको आप सोल्व करोगे, आपको बता देता हूँ, ये क्या आ रहा है 360 डिग्री। ये क्या आएगा, देखो 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 डिग्री, ये भी क्या आएगा 360 डिग्री। तो ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप 2 से गुणा करके भी कर सकते हो, त्रिभुज में बांट के भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले का नाम क्या था कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों के योग के अंदर हमने क्या एक फॉर्मूला देखा था, वो देखा था n-2 इंटू के अंदर 180 डिग्री, और n यहाँ पर क्या था, भुजाओं की संख्या, क्या था, भुजाओं की संख्या। ये हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था बेसिक के अंदर, है ना। यही फॉर्मूला यहाँ लगा रहा है। इसमें 4 भुजा है तो इसने 4 लिख दिया, इसमें 5 भुजा है तो इसने 5 लिख दिया, इसमें 6 भुजा है तो इसने 6 लिख दिया। आगे समझ में, इसमें 3 त्रिभुज है तो 3 को 180 से गुणा कर दिया, 4 त्रिभुज है 4 को 180 से गुणा कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। ये वाला, ये देखो ध्यान से, पहले में भुजाओं की संख्या कितनी है, 7। तो देखो 7 भुजा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सप्तभुज बनेगा, पहली बात तो। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसके कोणों का योग हम निकाल सकते हैं। कैसे, अपने पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, या फिर अपन त्रिभुज के अंदर बांट के भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, पहले ए के अंदर आपको भुजाएं दे रखी है 7, भुजा कितनी है, 7, यानी n का मान हो गया 7, भुजा का मतलब n का मान 7। अब अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अतः, ऐसे लिख सकते हैं, अतः सप्त बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल या योग, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों। अब देखो जैसे n की जगह क्या लिखोगे, n की जगह सर आप लिखोगे 7, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, 7 है, तो n की जगह 7 लिख देंगे। 7 - 2 इंटू के अंदर क्या है, 180 डिग्री। 7 में से 2 कम कर दो, क्या बचेगा, 5 इंटू 180 डिग्री। बचा कि नहीं बचा। अब आप क्या करोगे, इसको क्या कर लोगे, गुणा कर लो। तो देखो ध्यान से क्या आएगा, 0 8 × 40, 4 और 9, यानी क्या आ जाएगा, 900 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज, इसको हम त्रिभुज में बांट के भी सोल्व कर सकते हैं।
भाई आप इसमें भुजा बनाओगे, देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये त्रिभुज आप हो सके तो कॉपी में बनाना, इसके त्रिभुज आप हो सके तो कॉपी में बनाना आपसे बन रहे। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और बोले लेते हैं 7 भुजा। इसको यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा कम रख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 भुजा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 भुजा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपने त्रिभुज बना लो। त्रिभुज कितने बनेंगे, मैंने इसको यहाँ से खींचा, ये एक त्रिभुज, मैंने इसको यहाँ से खींचा 2 नंबर त्रिभुज, मैंने इसको यहाँ से खींचा 3 नंबर त्रिभुज, मैंने इसको यहाँ से खींचा 4 नंबर और 5 नंबर। कितने त्रिभुज बन गए, 5 त्रिभुज बन गए। आप क्या करोगे, 5 को किससे गुणा करोगे, 180 डिग्री से गुणा करोगे। देखो ये रहा 4 × 180, हमने क्या कर दिया 5 × 180, क्योंकि भुजा कितनी है भाई, अपने पास कितने त्रिभुज बने 5। या फिर अपना फॉर्मूला, भुजाओं की संख्या 7 - 2 इंटू के अंदर 180 डिग्री। ये वाला डायग्राम के अंदर अपने को दे रखा है, वो का वो सिस्टम है, कोई मैंने नया नहीं बनाया। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये प्रश्न कह रहा है सोल्व करना है। आपको केवल यहाँ तक क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। हो सके तो अपना ये डायग्राम भी क्या करना है, बनाना है और त्रिभुज की सहायता से भी अपने को निकालना है। अब क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न, दूसरे के अंदर भुजाओं की संख्या 8 है। अब भुजाओं की संख्या 8 है तो आप खुद कर सकते हैं इसको। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसी वीडियो के अंत के अंदर जो कमेंट चल रहे हैं उसके अंदर आप बता दोगे कि 8 यदि मैं इसकी जगह 8 रखूं, यानी 8 रखोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, 8 में से 2 कम कर दोगे 6, 6 को 180 से गुणा कर देना। अब बात करते हैं 10, तो 10 रखोगे तो 10 - 2 8, 8 को गुणा कर दोगे 180 से, हो जाएगा। फिर आप n, हाँ अब इसको क्या करेंगे कि n कैसे रखें भाई, अपने पास फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आ जाएगा सेम टू सेम। ये कह रहा है कि भुजा की जगह क्या लिखो n, मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर अपने को प्रश्न कह रहा है कि आपको केवल n ही लिखना है, तो अपन n लिख सकते हैं। देखो कैसे भाई, अपने पास n बहुभुज, n बहुभुज, n बहुभुज के अंदर क्या जाएगा अपना, n बहुभुज के अंतः कोणों का योग का योगफल का सूत्र n, यानी भुजाओं की जगह इसकी जगह क्या लिखना है, n ही लिखना है। भुजा अपने को कितनी दे रखी है, n ही दे रखी है, n की जगह n ही रखना है तो रख दो n, n रखेंगे तो यही बनेगा वापस, और यही फॉर्मूला अपना बन जाएगा n भुजा के अंतः कोणों का योग। ठीक है, ये हो गया लास्ट वाले का आंसर, कौन से का, डी का। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। प्रश्न नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो देखिए क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 के अंदर देखो क्या कह रहा है कि समबहुभुज क्या है। समबहुभुज है क्या, हमने पहले भी देखा था समबहुभुज की परिभाषा, जब हमने बेसिक क्लियर किया था तीसरे प्रश्नावली का, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो उस बेसिक के अंदर हमने देखा था कि समबहुभुज की परिभाषा, तो मैं इसकी परिभाषा आपको केवल बोल के बता रहा हूं, आपको समझना है इसको पूरा, तो आप पिछले वीडियो को देखें। ठीक है, तो देखो समबहुभुज क्या है, वह बहुभुज जिसके सभी समान भुजाएं और समान कोण हो, या फिर हम बोल सकते हैं वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा व प्रत्येक कोण समान माप के हो, उसे क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब ये कह रहा है एक समबहुभुज का नाम बताओ, एक समबहुभुज का नाम बता दो। जैसे 3 भुजाएं, यानी क्या बन जाएगा, त्रिभुज, क्या बनेगा, त्रिभुज। और त्रिभुज यानी समबहुभुज, समान भुजा है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, एक समबहुभुज का नाम बताना है, यानी तीनों भुजा समान, ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आप इसका नाम लिख लोगे त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज। 4 भुजाएं, 4 भुजा समान किसकी होती है, वर्ग की, तो क्या बनेगा, वर्ग, जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब बात करते हैं 6 भुजाएं। 6 भुजाएं जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे,
तो 6 भुजाएं जो हो उसका सारे के सारे क्या हो सेम, उसको अपन क्या बोल सकते हैं षटभुज, क्या बोल सकते हैं षटभुज। आप इसको क्या बोल सकते हैं चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, सीधा ही नाम दे सकते हैं चतुर्भुज। आप इसको सीधा ही क्या बोल सकते हैं त्रिभुज बोल सकते हैं, लेकिन आप ये दोनों भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालो, यानी जो x है उसका मान निकाल दो कितना आएगा। तो x का मान निकालने के लिए पहली आकृति को देखें। पहली आकृति क्या है, पहली आकृति जो है वो है क्या, किसकी है, देखो 1 2 3 4, 4 है ना भुजा, इसका मतलब चतुर्भुज है। और ये अंदर कोण दे रखे हैं, और अंदर कोण होता है उसको क्या कहते हैं अंतःकोण। तो ध्यान से देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को गजब तरीके से समझना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के, ठीक है। तो देखिए मैं इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अंतःकोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री, हमें पता है, याद है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये सारे के सारे कौन से अंतःकोण है, तो देखते हैं कौन कौन से। इसलिए आप अंतःकोण को जोड़ दो। पहला अंतःकोण कौन सा है 50, दूसरा कौन सा है 130, और तीसरा कौन सा है 120, और चौथा कौन सा है x, बराबर में क्या होगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, सभी कोणों को जोड़ो बराबर 360 डिग्री को, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या है, इसको जोड़ें भाई, ये 20 और 30 क्या हो गए 50, 50 50 100, और ये 100 100 200 यानी 300 बन गए टोटल। 300 प्लस x बराबर में क्या है 360। भाई मैंने संख्या आपस में जोड़ दी 360, x का x बराबर में 360। अब हमें x निकालना है, इसका मतलब 300 को उधर भेज दो। 300 यहाँ प्यारे बच्चों किस में प्लस का, और उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और कम कर दो क्या बचेगा 60। अपना आंसर क्या जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी बच्चों की। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ये एक हमें क्या दे रखा है 1 2 3 4, 4 भुजा, इसका मतलब क्या है चतुर्भुज। 4 भुजा इसका मतलब क्या है ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री होता है। तो मैं दूसरे के अंदर भी ये लिखूंगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। कौन कौन सा, देखो पहला कौन सा है 60, इसलिए पहला तो हो गया 60 प्लस 70, 70 प्लस x प्लस यहाँ क्या है, दिमाग लगाओ देखें, इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री, बाहर 90 तो अंदर भी 90। कैसे पता चला, एक रेखा पर बना कोण होता क्या है पूरा का पूरा 180 होता है। 180 में से 90 ये ले रहा है, पीछे क्या बच गया 90, अपने को सीधा सा ध्यान में रखना है, तो 90 आ जाएगा। और बराबर में अपना क्या है 360 डिग्री है। चलो जोड़ते हैं इनको। अब इनको क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ो क्या बनेंगे भाई, आप 10 इसको दे दो 100 100 और 60 160, 160 के अंदर आप क्या जोड़ दोगे 70 जोड़ दोगे। 160 में आप क्या जोड़ दोगे 70 जोड़ दो, 0 6 6 12 13, एक यहाँ से 200 230 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 230 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या आ जाएगा 230 को उधर भेज दो, 230 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब 230 आप क्या कर दोगे इसमें से कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो देखिए क्या होगा, ये 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके, हाँ 1 मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं, 6 6 12 और 1 13, 70 ही बन रहा है ना। हाँ एक बार देखिए इसको दोबारा, 0 0 0 तो 0, 9 और 7, 9 और 7 अपने कितने हो जाएंगे, देखो 6 उसमें जोड़े 15 और 1 16, 16 और 1 22 यानी 22 ही बनेंगे ना। क्या बनेंगे 22, 220 ही बनेंगे। 220 बनेंगे तो 220 उधर जाके क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसमें से, तो 220 उधर जाके अपन कम कर देते 220 इसमें से कम होगा तो देखो क्या बचेगा 0, और यहाँ क्या बचेगा 4, और यहाँ क्या बचेगा 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 140 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में प्यारे बच्चों,
बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझने, अच्छे क्वेश्चन से, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन यहीं से ही, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 5 भुज है, इसका मतलब पंचभुज है। और पंचभुज के अंतः कोणों का योग हमें पता है, तो बढ़िया, नहीं तो अपने को क्या करना है, निकालना है। 1 मिनट निकाल लेना है। देखिए किस तरीके से अपन निकालते हैं। अब इसके अंदर देखें आप कि इसके अंदर हम निकालेंगे कैसे। इसके अंदर आपको इसमें पता क्या चल रहा है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 5 भुजा, यानी पंचभुज है। तो मैं यहां लिखूंगा पहले तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग। पंचभुज के अंतः कोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज का मतलब भुजा कितनी है, 5। n की जगह क्या रखोगे, 5। इसकी जगह 5 - 2 इंटू के अंदर 180 डिग्री। इसमें से कम करोगे 3 इंटू 180 डिग्री। आया समझ में, यहाँ पर किसी के कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम आपस में, क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 8 3 24, 2 गए यहाँ से, यानी 540 54 0, यानी क्या आ जाएगा 540 डिग्री। वो क्या आ जाएगा, पंचभुज के अंदर वाले कोणों का जोड़ आ जाएगा। चलो अंदर वाले कोणों का जोड़ आ गया, इसलिए मैं ये भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे। हाँ, अब एक चीज और देखना है अपने को ध्यान से। मैं डायग्राम आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन से, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा है x और बाहर की तरफ लिखा 70 डिग्री, यहाँ लिखा है आपके 60 डिग्री और यहाँ लिखा है आपके 30 डिग्री। ये पिछले सिलेबस के अंदर भी था। अब देखो ध्यान से, इसको किस तरीके से लिखें। हमें तो पता है कि अंतः कोणों का योग 500 है, तो अरे अंतः कोण यहाँ वाला तो है ही नहीं सर, तो ये तो बाहर वाले कोण है। तो पहले इसको अंतः कोण बनाओ। क्या बनाओ, अंतः कोण। इसको मैं P मान लूँ, इसको मैं Q मान लूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, हमने बेसिक में पढ़ा था। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन में ये वाला कोण जो है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, 70 भी आ रहा है, P भी आ रहा है, तो 70 प्लस P बराबर क्या होगा, 180। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 बनेगा ना पूरा। ये इसका मतलब 70 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और 70 क्या कर देंगे अपन, इसमें से कम कर देंगे तो क्या बनेगा, 110 डिग्री। क्या निकल के आ जाएगा अपना, 110 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब P क्या आ गया, 110 डिग्री। अब Q निकाल लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, पुनः रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण वो कितना है, 180 डिग्री। आपको पता है कि एक रेखा जो होता है, उस रेखा पर बना जो कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, 180 डिग्री होता है, तो देखिए ध्यान से, इसके ऊपर ध्यान दें। ये एक रेखा है, रेखा पर कौन कौन बन रहा है, एक तो Q बन रहा है सर, और एक 60 बन रहा है, और इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहां से 60 को उधर भेज दो, 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 120 डिग्री बच जाएगा सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 120 डिग्री। ये अंदर वाले कोण निकले हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है, आप पहले ये काम कर सकते हो, उसके बाद ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे ही करें, आपकी इच्छा। अब क्या करेंगे, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको। अब मैं लिख सकता हूँ अंतः कोणों का योग, यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग। कोणों का योग कितना है प्यारे बच्चों, हमने निकाला है 540, ठीक है। इसलिए कौन कौन से अंतः कोण, एक तो आपके 110 है, और आपके क्या है 120 है, और आपके क्या है x है, और आपके क्या है 30 है, और आपके क्या है x है, और टोटल क्या है 540 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर वाले 500 कोणों को जोड़ना है, अंदर वाले,
इनको नहीं लेना है, अंदर जो हमने अभी निकाला है उनको लेना है। अब इनको सबको जोड़ते देखो, 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x, पहला काम तो इसका कर दो। अब संख्या को आपस में जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर 30 और 120 क्या हो जाएंगे 150। अब 150 तो ये हो ही गए, और ये अपने क्या है 110 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 260, तो प्लस के अंदर 260 बराबर में क्या है 540। अब क्या करेंगे, इसको हम उधर भेजेंगे तो ध्यान से देखिए, किसको भेजेंगे 260 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 260, 540 है उधर, इधर जाके माइनस का। अब 540 में से 260 क्या कर दोगे कम कर दोगे, तो यानी 2x बराबर इसमें से कम कर दोगे, क्या बचेगा 0, और यह आ जाएगा 14 में से आप क्या घटा दोगे 6 घटा दोगे 8, यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2, यानी 280। ये 2 किसके अंदर है प्यारे बच्चों, गुणा के अंदर, और गुणा वाला उधर जाता है किस में चला जाता है भाग में। 280 में 2 का भाग दोगे, 1 बार 4 बार 0 बार 140, यानी x का मान क्या आ गया 140 डिग्री आ गया। हमें x का मान निकालना था, तो x का मान क्या जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लेना इसको यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर इसका 4 नंबर प्रश्न में देखो किस तरीके से डायग्राम दे रखा है। 4 नंबर में दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 भुजा है यानी पंचभुज है, वापस सेम यही काम है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोबारा बता देता हूं मैं आपको। तो यहां पर लिखना है पंचभुज के अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग आपको निकालना है, सीधा नहीं लिखना है। n-2 इंटू 180 डिग्री आप निकालोगे तो n कितना है पंचभुज यानी 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से प्यारे बच्चों 2 कम कर दो, क्या बचेगा 3 बचेगा, बिल्कुल 3 बचेगा। 3 इंटू 180, इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा 540, अंतः कोणों का योग क्या हो गया 540। इसलिए अब ध्यान से देखें एक चीज, इन लाइनों का क्या मतलब है, इन लाइनों का मतलब ये है कि सारी भुजा सेम है, और जब सारी भुजाएं समान हो तो प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं सेम होते हैं। इसलिए मैं सारे के सारे कोण क्या बन जाएंगे x बन जाएंगे। तो कितने x बनेंगे, देखो 5 भुजाएं तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल का योग कितना है 540। ध्यान दे ये कैसे आया कि जब भुजा समान हो तो कोण भी सेम होगा, यहाँ x टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। जब भुजा समान तो उनके मध्य कोण बनने वाले भी क्या होंगे समान हो गया। सारी भुजा समान थी ना, जैसे वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है सेम होती है, कोण भी क्या होते हैं सेम होते हैं। समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर क्या होता है तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर। तो ये कितने बन गए 5x बन गए, बराबर में क्या है 540। 5 इधर क्या है गुणा में, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, और 5 का भाग दोगे एक बार जाएगा पहले, फिर क्या जाएगा 8 पंजे 40, 108 डिग्री, सीधा 18 मत लिख देना, भाग पूरा देख के देख लेना। ये हो गए अपने प्रश्न नंबर 4, यानी टोटल प्रश्न नंबर 6, और अंतिम प्रश्न बचा है 7, उसको भी हम देख लेते हैं। 7 नंबर में देखो पहले के अंदर क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का जोड़ निकालना है, कितना आएगा। तो एक्स वाई जेड जोड़, तो पहले आपको एक्स वाई जेड का मान पता होना चाहिए तब जोड़ निकालेंगे। तो ध्यान दें कि इसके अंदर सबसे पहली बात कि एक रेखा पर पहले x निकाल लेते हैं। देखो ये एक रेखा, और रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेखा पर बना कोण कितना होता है आपके 180 डिग्री। 2 सेकंड रुकना, ठीक, थोड़ा सा ये वायर सही कर देना, हाँ तार सही कर लेना। हाँ देखिए कोण कितना होता है, रेखा पर बना कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब रेखा कौन सी है कि ये जो रेखा है इस रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, यानी 90 प्लस के अंदर x बराबर में क्या है 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दें कि 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 90 डिग्री, यानी x तो आपको पता चल गया 90, पहली चीज। दूसरे आ जाओ y पर,
अब y अंदर होता तो निकाल लेते, तो अंदर वाला पहले निकालना पड़ेगा। इसको मैं क्या मान लूँ, p मान लो। तो अंदर वाला निकालने के लिए 1 2 3 तीन कोण है यानी तीन भुजा है यानी तीन कोण यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज कहते हैं कोणों का योग से निकालेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री आएगा, इसका मतलब अंदर वाले कौन कौन से कोण हैं, एक तो सर 30 है, एक 90 है और एक p है, बराबर में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो 90 और 30 को जोड़ के उधर भेज दो, तो 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 प्लस के अंदर p बराबर में 180। अब प्यारे बच्चों ये 120 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो p बराबर 180 माइनस 120 और p बराबर इसको इसमें से क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो ये 0 और 6 यानी क्या आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। तो इसी तरीके से हम इसको p निकल गया, अब बाहर वाला कोण भी निकाल सकते हैं। भाई p अपने पास निकल गया तो हम बाहर वाला कोण भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें कैसे निकालेंगे, वापस लिखेंगे पुण्य रेखा पर बना कोण, पुण्य रेखा पर बना कोण। अब रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब किस रेखा की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, इस रेखा की। तो p और y दोनों आ रहा है, तो p प्लस y बराबर में क्या आएगा 180 डिग्री। p की जगह आप क्या लिख सकते हो 60, 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 जो है वो किसका है प्लस का, p की जगह 60 रख दिया ना, 60 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का। 180 में से 60 कम हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा 120 डिग्री बच जाएगा। क्लियर है, तो y क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y जगह 120। ठीक है, x आ गया, y आ गया, एक z और बच गया। तो ये भी एक रेखा है, तो रेखा पर बना कोण क्या होता है 180 डिग्री। दोबारा लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान दें इसको, पुनः रेखा पर बना कोण, और बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। कौन कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं कि एक तो z और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। 30 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, 150। z क्या आ गया आपके पास 150 डिग्री आ गया। अब इसका अपने को फाइनल आंसर क्या है कि आपको x y z को जोड़ के बताना है। तो मैं यहाँ पर जोड़ के बता देता हूँ, आपको उसके नीचे लिखना है। ठीक है, ये लाइन लिख के फिर जोड़ना है। x की जगह कितना आया देख लो 90, y की जगह कितना आया है 120 और z की जगह अभी भी निकाला है कितना 150। सबको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए जहाँ से क्या आएगा 0 0 0, तो क्या आएगा 0, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे 16, एक गई हासिल, 1 2 3 यानी 360 डिग्री। क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमने देख लिया प्रश्न नंबर 7 का 1 नंबर। अब देखते हैं 7 का 2 नंबर प्रश्न। देखो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आपको थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा इनके अंदर कुछ नहीं। देखो इधर उधर ले जाना, मैं थोड़ा सा स्पीड क्यों चल रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चंस जो देखे थे, मिटो दिया ना इसको, पीछे जो हमने प्रश्न देखे थे उसके अंदर हमने कुछ x का मान निकालना y का मान निकालने सीखे थे, है ना।